हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। तो ये अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर देखो लिखा है। अगर वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे इसके रासायनिक गुण, क्योंकि हमने भौतिक गुण पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। और पहला ही रासायनिक गुण लिखा है कि अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। मैं एक लाइन आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद हर एक रिएक्शन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा CR हो जाएगा और ये हो जाएगा O7 हो जाएगा, CrO7, CrO7 पे कितना चार्ज रहेगा, यहाँ पे 2 माइनस रहेगा। इसके बाद आपको लिखना है प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 14H प्लस हो जाएगा। प्लस आपको क्या लिखना है, प्लस यहाँ पे 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये आपका बनेगा क्या, ये बनेगा 2Cr पे प्लस 3 है, 3 प्लस और प्लस में आपका हो जाएगा 7H2O। तो ये आपको लाइन याद कर लेना है इसी के सहारे, ठीक है। मैं सारा का सारा रिएक्शन करूंगा। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। अब देखो अगला जो प्रश्न है, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में लिखा है कि आयोडाइड का आयोडाइन में ऑक्सीकरण, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आयोडीन रहेगा, आयोडीन में ऑक्सीकरण। यही प्रश्न है आपका कि आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण। तो आयोडाइड को हम कैसे लिखते हैं, I पे माइनस चार्ज, और आयोडीन को कैसे लिखते हैं, I2। तो सबसे पहले ये लाइन आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे CrO, यहाँ पे 7 पे 2 माइनस चार्ज, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14H प्लस हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Cr पे 3 प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7H2 और यहाँ पर O हो जाएगा। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा आयोडीन, आयोडाइड लिखा है, और आयोडाइड के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I पे माइनस चार्ज, और हमारा क्या बनना चाहिए, हमारा बनना चाहिए आयोडीन, और आयोडीन के लिए लिखेंगे I2 लिखेंगे। अब यहीं पर हमें कुछ चीज़ें सोचनी है और समझनी है, वो हम लिखेंगे, क्या क्या सोचना है और क्या क्या समझना है। तो इसको मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे I कितना है, माइनस है, यहाँ पे I कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना, तो इधर भी तो 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 से हम कर देंगे गुणा। अब यहाँ पे आयोडीन I कितना हो गया, 2I हो गया, यहाँ पर भी I 2 हो गया। पर यहाँ पे देख रहे माइनस लिखा है, मतलब 2 लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में, और इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इधर हमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और यहीं पर लोग गलत करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज है ना। अगर इस साइड 2 चार्ज हैं तो इस साइड भी हमें 2 चार्ज लगाने पड़ेंगे। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जुड़े हैं तो आपको दूसरे साइड में ही इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे I कितने थे, 2, यहाँ पर भी 2 हो गए, पर यहाँ पे 2 चार्ज था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है। आप हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जुड़ा है तो दूसरे समीकरण में दूसरे साइड ही जुड़ेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक लाइन समझना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं, 6, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं, 2। तो हमें इसको काटना है। तो यहाँ पर अगर क्या कर दें, यहाँ पर हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 से गुणा करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो आगे हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अगर 3 से गुणा कर देते तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर इधर हो जाएगा और इधर भी है तो ये कट जाएगा, पर अपोजिट साइड में होगा तभी कटेगा। अगर माइनस, अगर संख्या बराबर होगी तो कट जाएगा। अब 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे, देखो ये 3 पूरे में गुणा होगा, 3 को 2 से गुणा करोगे वो 3 दूना 6, यहाँ पे I हो जाएगा और माइनस में चार्ज हो जाएगा। ऊपर जो लिखा है उसे भी लिखेंगे, यहाँ पे CR हो जाएगा, O7 हो जाएगा, और 2 पे माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 लिखा है, और यहाँ पे H प्लस हो जाएगा। और इधर क्या क्या बचा है, 3 को I2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 3I2 हो जाएगा, प्लस ऊपर बचा है 2
यहाँ पे सी आर, यहाँ पे 3 में प्लस चार्ज, प्लस में बचा है 7H2 और यहाँ पर O। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। तो इस तरह से ये पूरे रिएक्शन आपको करने हैं। तो चलो दूसरा रिएक्शन करते हैं। और दूसरा रिएक्शन लिखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, H2S, और सल्फर के लिए हम क्या लिखेंगे, सल्फर के लिए लिखेंगे हम S लिखेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लाइन हमने सबसे पहले बताई वो आपको लिखना ही है। यहाँ पे लिखना है CR लिखना है, O यहाँ पर 7, यहाँ पे 2 पे माइनस, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14, H प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और आपका बनेगा क्या 2, यहाँ पे CR पे प्लस, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा 7H2 और यहाँ पर हो जाएगा O हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या निकालना है H2S। तो ये हो जाएगा H, यहाँ पे 2, यहाँ पे S, और इससे हमें बनाना क्या है, इससे हमें बनाना है S बनाना है। तो अब आप यहाँ पर गलती क्या करोगे, यहाँ पे S कितने लोग हैं, 1 लोग, यहाँ पर भी S अकेला है, पर यहाँ पे H2 है तो यहाँ पर भी H2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H, और यहाँ पे देखो कितने लोग हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन पे होता है प्लस आयन। अब देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, पर यहाँ पे 2 लोग प्लस में आ गए ना। अगर इधर आवेश 0 है तो इधर भी हमें 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस में 2 लोग हैं तो माइनस में 2 लोग को लाते हैं, और माइनस में 2 लोग को लाने के लिए आपको लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। माइनस में 2 लोग को लाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन ही लाना पड़ेगा। हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में है तो आपको दूसरी साइड में ही जोड़ना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन को करोगे बराबर। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 6, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसको भी हम करते हैं 6, और 6 करने के लिए क्या करेंगे, करेंगे 3 से गुणा। तो 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ कटेगा, क्या कटेगा, 3 को 2 से गुणा करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 को इसमें गुणा करोगे तो 3, यहाँ पे H, यहाँ पे 2, यहाँ पे S हो जाएगा, प्लस। अब एक चीज़ और अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6H प्लस होगा। 3 को अगर 2 से गुणा करोगे 3 दूना H प्लस होगा। अब यहाँ पर भी तो 14H प्लस लिखा है, हमने कहा था अगर विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे। तो यहाँ पे 14H प्लस था, यहाँ 3 से इसमें 2 से गुणा करोगे 6 होगा, तो 14 में से 6 घटेंगे तो 8H प्लस। हमने इधर क्यों लिखा, क्योंकि इस ये वाला तो बचेगा, 14 में से 6 तो घट ही जा रहा है तो इधर के ही साइड में बचेगा, तो 8H प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 को S में गुणा करोगे 3, और यहाँ पे S हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे CR हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा, H यहाँ पे 2, और यहाँ पर O हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये वाला समीकरण भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका जो आया है वैल्यू 3H2S आया है, CrO7 पे 2 माइनस चार्ज आया है, और प्लस में 8H प्लस आया है, यहाँ पे 3S प्लस 2Cr पे प्लस 3 चार्ज, प्लस में 7H2O। अगला प्रश्न है आपका, और अगला जो आपका रिएक्शन है वो लिखा है टिन, और टिन पे यहाँ पे सेकेंड लिखा है, टिन 2 का टिन 4 में ऑक्सीकरण, इसको हम कहते हैं स्टेनस का स्टेनिक में ऑक्सीकरण। स्टेनस को हम लोग पढ़ते हैं SN पे प्लस 2 चार्ज, और स्टेनिक को हम लोग पढ़ते हैं SN पे प्लस 4 चार्ज। तो अब ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको पहली लाइन तो लिख ही लेना है, CR यहाँ पे हो जाएगा O, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 पे माइनस, प्लस यहाँ पे 14, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस,
यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2 Cr पे प्लस यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा 7 H यहाँ पे 2 यहाँ पे O हो जाएगा। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है Sn पे प्लस 2 चार्ज से आपको बनाना है Sn पे प्लस 4। अब देखो यहाँ पे प्लस में 2 लोग हैं, यहाँ पे प्लस में 4 है, इधर 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए। तो इधर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। ठीक है, हम 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को करेंगे बराबर, और इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे 2 है तो इसको हमें 6 करना है। 6 करने के लिए हम करेंगे 3 से गुणा, 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या रिएक्शन आएगा वो देखते हैं। तो पहली बात तो ये 3 दूना 6, ये और ये कट जाएगा। ऊपर आपका ये 3 से Sn में गुणा करोगी तो 3Sn हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे Cr हो जाएगा, O7 पे 2 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, Sn पे प्लस 4 चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 Cr हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 H2 और यहाँ पर O हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 3Sn पे प्लस 2 चार्ज प्लस Cr O7 पे माइनस चार्ज प्लस 14H प्लस 3Sn पे प्लस 2 प्लस 4 चार्ज प्लस 2 Cr पे प्लस 3 चार्ज प्लस 7H2O। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी 2-3 समीकरण बचे हुए हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।